मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते भी हैं कि यार हमने 2-3 महीने काम किया था बट हमें टाइम पे पैसा नहीं मिला। आपको किस टाइप की जॉब्स यहाँ पे मिल सकती है और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है और किन फील्ड्स में मैं आपको मेरे साइड से अपना पर्सनल सजेशन दूंगा। स्टेबल सी मिनी जॉब या पार्ट टाइम या फुल टाइम चाहिए तो उसके लिए ज़रूरत है आपको आपको कितना लेवल ऑफ जर्मन चाहिए। तो वहाँ पर वो आपका काम देखते हैं कि आप कस्टमर्स के साथ कैसा हैंडल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपका रिएक्शन क्या है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। जब मैं मॉम को बताता था, माँ को बताता था तो उनका होता था कि यू आर ग्रेजुएटेड, यू आर एजुकेटेड और तुम वहाँ पे जाके ये टाइप का काम कर रहे हो, क्या तुम्हें वहाँ पे कोई बेटर काम नहीं मिल रहा है या एटलीस्ट तुम्हें कैशियर की जॉब नहीं मिल रही। यार हम वहाँ पे जाने के बाद कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट अर्न करना। अगर आपको चाहिए कि यार बेसिक तरीके से बताओ कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है और कैसा उनका रिस्पॉन्स आता है और क्या स्पेसिफिक कीवर्ड्स अपने सीवी में लिखने हैं जिससे आपको जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, आपको रखना है पेशेंस, आपको करना है हार्डवर्क और आपको सीखनी है लैंग्वेज। अगर ये 3 चीज़ें आपने यहाँ पर आने के बाद कर ली तो यार आप सक्सेसफुल हो गए यहाँ पर। सो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बर्लिन एक्सप्रेस और मेरा नाम है मिथिलेश और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का वीडियो होने वाला है ना गाइस, वो है बहुत ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए भी और उन सभी व्यूअर्स के लिए जो अभी यहाँ जर्मनी में आ चुके हैं और अपने लिए कोई एक साइड इनकम के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, या उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो फिलहाल अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, एंड दे आर प्लानिंग टू कम हियर इन नेक्स्ट ईयर or basically at the end of this year in October intake. So जो आज का वीडियो है वो टोटली मेरे न्यू मिनी जॉब के बारे में है जो है एज कैशियर एट ब्लूमर 2000. So फिलहाल आपका जो भाई है वो ब्लूमर में काम कर रहा है एज अ कैशियर और मैंने सोचा यार उन सभी व्यूअर्स के लिए और उन सभी न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए जहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यार जो चीजें हैं थोड़ी सी इजी हो जाएं, राइट। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड यप। सो गाइस, इस वीडियो को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा कंसाइज बनाने के लिए मैंने इस पूरे वीडियो को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सो जो पहला सेक्शन होगा वो इस बारे में कि हाउ वाज माय 1 ईयर स्टूडेंट एक्सपीरियंस। देन दूसरा मैं ये पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम रेस्टोरेंट्स टू वेयर हाउस। सो बेसिकली और जॉब्स का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। देन थर्ड मैं जो चीज डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि अब जैसे कि मैंने B1 जर्मन लेवल सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है एंड मुझे अब कॉन्फिडेंस आने लगा है लैंग्वेज को लेकर। सो मुझे किस टाइप के जॉब्स मिल रहे हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज है और कितना ज्यादा इजी हो जाता है अगर आप एक लेवल तक जर्मन सीख जाओ, वेदर इट इज B1 B2, ओके। एंड देन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि हाउ मच मनी आई एम गेटिंग एंड हाउ वाज द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब। एंड लास्ट में एक बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है और वो अभी तक मैंने भी नहीं किया। सो मुझे ब्लूमे के साइड से एक काफी बड़ा सा पैकेट मिला है, सो उसे मैं अनबॉक्स करूंगा और देखते हैं कि उन्होंने मुझे क्या क्या भेजा है काम रिलेटेड। सो गाइज let's start this video and so जो पहला पार्ट है how was my student journey of 1 year। so last month मुझे यहाँ पर 1 साल हो गया, मैं लास्ट ईयर 2024 में आया था और बाकी स्टूडेंट्स की तरह मेरा भी जो स्टार्टिंग का जो एक्सपीरियंस था वो मिक्स्ड था। there were some things which were oh ऐसा भी होता है। so बेसिक सी बात अगर बोलूँ तो मैंने भी और जॉब करके ही अपना साइड इनकम का जर्नी स्टार्ट किया था। मैंने बर्गर किंग में काम किया था, मैंने रेस्टोरेंट्स में काम किया था, टू बी प्रिसाइज चाइनीज रेस्टोरेंट में। देन मैंने वेयर हाउस में भी जॉब की थी और ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो ये सारी जॉब्स टायरिंग होती हैं बट एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल और इम्पॉर्टेंट भी होता है क्योंकि हमें यहाँ पर सर्वाइव करना है, राइट। सो वो सारा एक्सपीरियंस भी इम्पॉर्टेंट होता है। वो से बहुत सारे लोगों का कुछ अलग बिलीव होता है इस बारे में, ओपिनियन होता है, कुछ का अलग ओपिनियन होता है, बट आई वुड से फॉर स्टार्टिंग एवरीथिंग इज फाइन व्हाट यू आर डूइंग अंटिल अनलेस इट्स नॉट समथिंग इलीगल, राइट। सो अगर आपके पास एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है और अगर चाहे आप डिलीवरी की जॉब कर रहे हो, चाहे आप वेयर हाउस की जॉब कर रहे हो, चाहे आप रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हो, इट्स फाइन। जस्ट कीप इन माइंड दैट आपको एक
लीगल विद कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब करनी है। बहुत सारे केसेस में होता है कि आप यहाँ पर आ रहे हो और कुछ चीज़ें कर रहे हो या काम कर रहे हो और फिर आपको कभी पैसे टाइम पे मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते भी हैं कि यार हमने 2-3 महीने काम किया था बट हमें टाइम पे पैसा नहीं मिला। सो उन सब चीज़ों से आपको बचना है और कभी भी ये मत सोचना कि यार मुझे ये जॉब करनी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा है, देखो दूसरा वाला तो कुछ और कर रहा है, अच्छा कर रहा है। स्टार्टिंग में बस यही मैं आपको बोलूँगा कि यार जो भी कर रहे हो ना उसे एक एक्सपीरियंस की तरह सोचो, यार मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ एंड हियर आई कैन सर्वाइव ऑन माई ओन मनी। सो अगर वो माइंडसेट से अगर काम करोगे तो इट्स रियली गुड। सो गाइज अब इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करते हैं जो होगा कि हाउ मच जर्मन यू रियली नीड एंड बेस्ड ऑन व्हाट लेवल ऑफ जर्मन आपको किस टाइप की जॉब्स यहाँ पे मिल सकती है और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है और किन फील्ड्स में मैं आपको मेरे साइड से अपना पर्सनल सजेशन दूंगा कि यार यहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा हाई है इन कंपेरिजन टू द अदर फील्ड्स ऑफ पार्ट टाइम और मिनी जॉब और फुल टाइम। सो बेसिक सी चीज़ पर आते हैं, आप जब यहाँ पर बिना जर्मन के आ रहे हो तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट तो होनी ही है। मैं थोड़ी तो नहीं, मैं तो बोलूँगा काफ़ी डिफिकल्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पर आ रहे हो कि यार हम जा रहे हैं और हम बर्लिन, हैम्बर्ग या किसी बड़े सिटीज़ में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बात करते हैं और हमारा वहाँ पे इंग्लिश से काम चल जाएगा, सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो वो चीज़ तो हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इंग्लिश के बेसिस पर यहाँ पर अगर जॉब्स की बात करो तो आपको एज अ डिश वॉशर और लाइक रूम सर्विस और वेयर हाउस टाइप की जॉब्स मिल जाएगी, जिसके बेसिस पर आपको यहाँ पर मिनिमम वेज तो अराउंड 12.83 है राइट नाउ इन 2025, जो नेक्स्ट ईयर थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ भी जाएगा तो दैट वुड बी अराउंड 13। तो अगर 13 यूरो का एक एवरेज पकड़ के चले तो ये 3 टाइप्स की जॉब्स है, वेयर हाउस, रेस्टोरेंट्स, और रेस्टोरेंट्स में भी या तो सर्विंग या बेसिक सी चीज़ अगर बोलूँ तो डिश वॉशिंग, एंड द थर्ड थिंग इज रूम सर्विस लाइक होटल्स वगैरह में। तो ये ऐसी 3 चीज़ें जहाँ पर आपको बिना जर्मन के भी जॉब्स मिल सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं कि यार ये सारी चीज़ तो हो गई, बट अगर आपको थोड़ी सी कंफर्टेबल और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाली एक स्टेबल सी मिनी जॉब या पार्ट टाइम या फुल टाइम चाहिए तो उसके लिए ज़रूरत है आपको जर्मन सीखना। ठीक है, तो जर्मन का जो लेवल है, अगर आपका B1 भी है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा एकदम C1 नेटिव लेवल वाली चाहिए या तो B2 चाहिए, नहीं, B1 भी अगर है आपके पास और सर्टिफिकेशन है या नहीं है, बट अगर आपके पास एक नॉर्मल सा कॉन्फिडेंस है कि यार आप अगर किसी के साथ कन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो जर्मन लैंग्वेज में, इट्स नॉट अबाउट लाइक टॉकिंग फ्लुएंटली लाइक जैसे हम लोग हिंदी, उर्दू या इंग्लिश में बात करते हैं वैसा नहीं, बट नॉर्मल लाइक कि अगर कोई कस्टमर आपके सामने आ रहा है, इफ यू आर वर्किंग एज अ कैशियर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो जो भी थोड़ी चीजें बोल रहे हैं वो आपको समझ आ जाए और आप अपने साइड से जो भी आपके जो रोल्स है एज अ कैशियर या बाकी कुछ भी अगर हो आपका कस्टमर रिलेटेड, या अगर आप एज अ सेल्समैन भी किसी बड़े बड़े मॉल्स में या किसी स्टोर में काम कर रहे हो, तो उतना बेसिक सा जर्मन अगर आप सीख कर आओ या तो यहाँ पर भी सीखो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और उसके बेसिस पे आपको एज अ कैशियर जॉब मिल सकती है, सेल्समैन वाली टाइप में मिल सकती है। और बेसिक सी चीज़ है कि यार आपका जो अप्लाई करने का जो होराइजन होता है, यहाँ पर बहुत सारे जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट ही होती है कि अगर आपको इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो एटलीस्ट यू शुड हैव B1, राइट। तो वो उन्होंने एप्लीकेशन में ही लिख रखा होता है कि हमें B1 एटलीस्ट चाहिए। तो मैं अपने साइड से तो पर्सनली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ हो रही थी कि जब तक मैंने B1 नहीं कंप्लीट की थी तो मैं बहुत लिमिटेड सेट ऑफ जॉब्स के लिए अप्लाई कर पा रहा था, बट वंस आई वाज डन विद माय B1 सर्टिफिकेशन एंड गो थे एग्जाम, तो उसके बाद मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन थे, ज़्यादा बेटर कंफर्टेबल पार्ट टाइम और मिनी जॉब के ऑप्शन थे जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता था, वेदर इट्स स्टूडेंट वर्क आपके फील्ड रिलेटेड या तो चाहे मिनी जॉब है या पार्ट टाइम। ठीक है, तो वो आप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल वे में कर सकते हो, एक कंफर्टेबल जॉब, एक स्टेबल जॉब बेसिकली। और उसमें आपको अभी अगर मैं एज अ कैशियर का बताऊं, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट पार्ट एक्चुअली इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइक हाउ मच यू आर गेटिंग, बट लाइक कैशियर में भी रूम में आपको एक अलग अमाउंट मिलता है। अगर आप DM में काम कर रहे हो या रेलवे में काम कर रहे हो, लिडल या किसी सुपरमार्केट में काम कर रहे हो, तो उसमें एक अलग अलग वेज मिलता है। बट बेस्ड ऑन योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यू कैन रियली गेट लाइक बेटर अपॉर्चुनिटीज और अच्छी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट लाइक आपको कितना लेवल ऑफ जर्मन चाहिए। सो मेरे साइड से मैं यही एक लाइन में अगर बोलूँ तो B1 इज इनफ for at least like for those students who are just aiming for normal like part time or mini like side income job। जब आप अपने फील्ड में आगे जाओगे, आपको किसी पर्टिकुलर जॉब करनी है अपने पर्टिकुलर फील्ड में, तब आपको B2 C1 लेवल की जर्मन की जरूरत है, बट तब तक B1 इज मोर देन इनफ। और मैंने भी फिलहाल B1 कर रखा है और आई एम डूइंग अ लॉट। सो या सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ।
सो गाइस, ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब डायरेक्टली आ चुका है आपका भाई उसके ब्लूमर वाले काम वाले कपड़ों के अवतार में। ठीक है, सो ये मेरा यूजुअल ड्रेस कोड होता है जिस दिन मैं काम करता हूँ, जिस दिन मेरी शिफ्ट होती है बेसिकली। सो थोड़ा सा अगर कैमरा क्लोज आ जाए, ये आपके भाई का नाम है। और या सी इसे हमें अपने कासा के लिए यूज़ करना होता है, जो मशीन होती है बेसिकली। अभी बहुत ज़्यादा इधर उधर की मैंने बातें कर ली, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है। अब जो ही वीडियो होने वाली है वो पर्टिकुलरली मैं अपने ब्लूमर के एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। गाइज, अब इस वीडियो के लास्ट 3 पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगा कि मेरा हायरिंग प्रोसेस कैसा था और मुझे ये जॉब मिली कैसे। उसके बाद मुझे वहाँ पर कितना पर आवर पैसा मिलता है इन यूरोज। और थर्ड चीज़ ये है कि मैं अपनी एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा ओवरऑल। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे ब्लूमर के साइड से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं एंड उसे ओपन करेंगे और 1 बाय 1 देखेंगे कि एग्जैक्टली मिला क्या है। अगर मैं अपने हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करूँ, वंस यू आर डन विद योर B1 एग्जाम, आपके पास ना पहली बात तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप लाइक स्टोर टू स्टोर पूछ सकते हो जाके, या कहीं अगर आपको इमीडिएटली लाइक अब बिना किसी प्लानिंग के अगर किसी से कहीं पे बात करना पड़े जॉब के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप बात कर सकते हो। तो हुआ ये कि मैं लाइक शॉपिंग के लिए गया था, ग्रोसरीज के लिए, और जब मैं वापस लौट रहा था तो वहाँ पर एक ब्लूमे का स्टोर है एंड वहाँ पर उनकी ओपनिंग उन्होंने बोर्ड पे ऐसा लिखा हुआ था कि वी नीड अ पर्सन फॉर दिस पोजीशन एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस जॉब एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस मच आवर्स एंड स्टफ, तो कॉन्टेक्ट अस। मैं डायरेक्टली स्टोर में वो लाइक एडवर्टीजमेंट देख के चला गया एंड देन देयर was like I asked Tanish with the manager's question. Basically उसका ये मतलब होता है कि आप क्या मैनेजर से बात कर सकते हो। तो मैं गया, मैनेजर से बात की और उन्हें बताया कि मैं कौन हूँ और ब्ला 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 ब्ला। एंड देन शी वाज लाइक ओके ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सारी चीज़ें उन्होंने जो मुझे बेसिक से पूछे कि आप कौन हो, स्टूडेंट और क्या क्या, वो सारी चीज़ ठीक थी। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है एंड देन शी गेव मी अ पर्टिकुलर डेट ऑफ नेक्स्ट वीक कि इस डेट पर आप प्रूफ टागा के लिए आ जाना। तो वो होता है कि आप लाइक जाते हो वहाँ पर, मतलब वो लोग आपका काम देखते हैं कि उन्हें अगर आपका काम अच्छा लगे तो देन दे विल टेक यू। मैं नेक्स्ट वीक गया वहाँ पर और अराउंड 5 आवर्स की मेरी शिफ्ट थी और वो अनपेड होता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो आपका काम देखते हैं कि आप लाइक कस्टमर के साथ कैसा हैंडल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपका रिएक्शन क्या है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। और लकीली मैंने 5 घंटे जब वहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गए, आई वॉज नर्वस क्योंकि उससे पहले जो भी मैं जॉब कर रहा था दे वर मोस्टली इन लाइक बिहाइंड द सीन काइंड वाले। या तो मैं म्यूजिक इवेंट्स में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर वो बिहाइंड द सीन है, आपको किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है, वेयर हाउस में भी बात नहीं करनी है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में बात नहीं करनी है। बट दिस वाज सम काइंड ऑफ जॉब जहाँ पर मेरा लाइक फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है लाइक फेस टू फेस विद दिस मैनी जर्मन पीपल। वो बहुत ज्यादा लाइक बढ़िया सिचुएशन भी था बट मैं नर्वस भी था। ठीक है, बट लकीली बाय गॉड ग्रेसेस एवरीथिंग वेंट रियली स्मूथ एंड गुड एंड देन शी वाज लाइक ओके आई थिंक यू कैन हैंडल लाइक, एंड द ओनली थिंग शी टोल्ड मी लाइक स्माइल अ लॉट बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ कस्टमर ओरिएंटेड शॉप एंड यहाँ पर स्माइल इज एवरीथिंग। एंड देन दैट वाज इट। Then I gave some of the documents which she asked me and then I had to wait for 2 weeks। उसके बाद फिर ब्लूमर के साइड से बहुत ज़्यादा मोटी फाइल वाली एक पैकेज आया जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर थे, अलग अलग चीज़ें थी, फिर उसे साइन करना था। और इनका जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो इट्स नॉट लाइक यार एक स्टोर है, आप गए वहाँ पर अपना आपने इंटरव्यू वगैरह दिया और आप नेक्स्ट डे से काम स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, जो इनका हेडक्वार्टर है वो हैम्बर्ग में है और वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, फिर आपको एक एक चीज़ देखनी होती है और बहुत ज़्यादा मैं ये बोलूँगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह करते हैं कि आप मतलब सारा बैकग्राउंड से लेके आपका एजुकेशन दस्ता है। तो उसके बाद फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके भेजा और मेरे प्रूफ टागा के बाद लाइक जो हायरिंग प्रोसेस था वो पूरा 1 महीने तक चला था। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ क्या हुआ क्या हुआ, सारी करते करते फिर फाइनली 1 महीने बाद उनका फ़ोन आया मुझे मैनेजर का एंड देन शी टोल्ड मी कि जो मेरा डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो उनके सिस्टम में शो कर रहे हैं एंड देन आई कैन कम फॉर वर्क। सो दैट वाज रियली ग्रेट एंड मैं काफ़ी खुश था। दूसरी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि जब मैं यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आया था एंड मेरा क्या सीन है कि मैं
डे वन से जो भी काम करता था वो मैं घर पे और यूट्यूब पर क्लियरली बताता था, क्योंकि मेरे लिए कोई भी काम बहुत ज़्यादा छोटा या बड़ा नहीं है। बट उससे होता भी ये था कि कई बार जब मैं मॉम को बताता था, माँ को बताता था, तो उनका होता था कि यू आर लाइक ग्रेजुएटेड, यू आर एजुकेटेड, और तुम वहाँ पे जाके ये टाइप का काम कर रहे हो, क्या तुम्हें वहाँ पे कोई बेटर काम नहीं मिल रहा है, या एटलीस्ट तुम्हें कैशियर की जॉब नहीं मिल रही। तो माँ का हमेशा से रहता था, वो मुझे 1 साल से यही पूछती रहती थी बार बार कि तुम कैशियर की जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, या तुम कुछ नॉर्मल टाइप का क्यों नहीं कर रहे हो, विच इज नॉट सो मच लाइक अ ऑड जॉब। एंड देन व्हेन आई गॉट माय दिस job like as a cashier, this was like really emotional for me, and then I was really happy. I told my parents and they were also happy, and this job is like much comfortable। और यहाँ पर जो minimum जो shift होती है that's like from 5 hours to 8 hour की shift होती है, ठीक है। So अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया होगा। मजाक कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोगों का रहता है कि यार उन्हें जानना है, चाहे वो यहाँ पर आ चुके हैं या चाहे अभी इंडिया से देख रहे हैं या पाकिस्तान से देख रहे हैं, कि यार हम वहाँ पे जाने के बाद कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट अर्न करना। सो अगर मैं ना आपको दो कैटेगरी से बताऊंगा। अगर आप मिनी जॉब कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनी जॉब की जो लिमिट है फिलहाल अभी 2025 में, दैट इज 551 यूरो, और उसके बेसिस पे आप 40 to 43 आवर्स अपना यहाँ पर काम कर सकते हो। तो उसमें जो आपका मिनिमम वेज है वो है 12.83, और जैसे कि मैं मिनी जॉब कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे 13 यूरो के अराउंड मिलता है। सो दैट्स इट। सो जो मेरे को एक महीने में जो काम करना होता है दैट इज अराउंड 42 आवर्स। सो अब अपना कैलकुलेशन लगा लो, 42 into 13, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट टाइम के बारे में। तो अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो पार्ट टाइम में आपको आज के टाइम पे 20 आवर्स पर वीक मिलता है, और 80 आवर्स to 84 आवर्स आपके पर मंथ के आवर्स होते हैं, ठीक है। तो वो आप पार्ट टाइम में अपना कैलकुलेशन कर सकते हो अब आपकी जो भी जॉब मिली है। और अगर आपको फुल टाइम कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो आप फुल टाइम भी कर सकते हो, बट फिर वो आपको सिर्फ अपने डेज और अपने आवर्स को कैलकुलेट उस हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि फुल टाइम में आपको सिर्फ 140 डेज एज अ स्टूडेंट अलाउड रहता है। राइट नाउ अगर मैं अपनी सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो मैं अभी मिनी जॉब कर रहा हूँ ब्लूमर में, और मैं एक स्टूडेंट वर्क भी कर रहा हूँ, विच इज रियली इंटरेस्टिंग, जो मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूंगा, बट येस आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, जहाँ पे मैं बात करूंगा कि उसका कैसा एक्सपीरियंस है और आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर एक नॉर्मल सा शॉर्ट में अगर आपको मैं बताऊं कि कैसे आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो दो चीज़ आपको करना पड़ेगा। पहले तो बहुत ज़्यादा बेशरम बनना पड़ेगा। बेशरम बनने से मेरा ये मतलब है कुछ गलत काम मत करना, बट ये सीधा सीधा सा मतलब है कि यार आपको आपकी जितनी भी टूटी फूटी जर्मन है ना, उसके साथ आपको अलग अलग जगहों पर खुद से जाके बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मतलब किसी मैजिक के पावर से आपको कोई जॉब मिल जाए, नहीं। तो आप रेस्टोरेंट्स में जाओ, आप स्टोर्स में जाओ, आप सुपरमार्केट्स में जाओ, आप शॉपिंग मॉल्स में जाओ, और वहां पे जाके डायरेक्टली उन्हें बताओ, उनसे बात करो, और अगर उनके पास वैकेंसी होगी तो वो डायरेक्टली भी कभी कभी हायर कर लेते हैं, और बहुत सारे केसेस में ऐसा हायरिंग कंप्लीट हो जाती है, ना कि आप ऐसे बैठे हो कहीं पे अप्लाई करना। दूसरा चीज जो मेरे लिए काफी वर्क की, तो वो मैं ये बोलूंगा कि मैंने इंडीड के थ्रू बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अप्लाई किया था, और मुझे वहां से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आए थे, नॉट इनिशियली बट आफ्टर व्हेन आई वाज डन विद माय B1 एग्जाम। सो वो मैं डेफिनेटली आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि यार इंडीड पे अप्लाई करो, स्टेपस्टोन्स पे अप्लाई करो, और ये मत सोचो कि इंडीड और ये जो लिंक्डइन है, स्टेपस्टोन है, इस पे सिर्फ आपको प्रोफेशनल जॉब्स मिलते हैं, नहीं। यहाँ पर आपको और जॉब्स की भी बहुत ज़्यादा ओपनिंग आती है, तो वो भी आपको वहाँ से मिल सकता है। अपना जो CV है उसे जर्मन स्टाइल में बनाओ, और सारी चीज़ें जो है आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और सारी चीज़ें उन्हें जर्मन में ट्रांसलेट करके लिखो, और एक जर्मन CV बनाओ, और उसी CV से हर जगह अप्लाई किया करो। अगर आप इंग्लिश CV से कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। एंड विद अ CV विच हियर इज कॉल्ड लेबंसलाउफ, उसके साथ अपना एक कवर लेटर भी हर जॉब के अकॉर्डिंग बनाया करो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में अप्लाई कर रहे हो तो एक कवर लेटर रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग बनाओ, अगर आप किसी वेयर हाउस में कर रहे हो तो वेयर हाउस के। तो बस ये नहीं कि मतलब आप अपने CV से अप्लाई कर रहे हो, बहुत अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, और यू गाइस कैन कमेंट फॉर दैट। अगर आपको चाहिए कि यार बेसिक तरीके से बताओ कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, और कैसा उनका रिस्पॉन्स आता है, और क्या स्पेसिफिक कीवर्ड्स अपने CV में लिखने हैं जिससे आपको जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं बहुत मज़ेदार चीज़ के बारे में, वो है कि मुझे बेसिकली ब्लूमर के साइड से मिला क्या है। तो मैं थोड़ी सी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, थोड़ी क्या पूरी अनबॉक्सिंग करेंगे, और इसे थोड़ा सा खोलने के बाद लेट्स सी बेसिक सी चीज़ें कि इन्होंने दिया क्या है। सो जय माता दी, सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत माता की जय। ओके, देयर इज अ पेन। So for winter they have provided with a jacket which is really good, and okay, let's see what else.
Then there is this thing which I am wearing right now, this apron. Then a t-shirt. Then one more t-shirt but of brown color with इनका branding Loma. भाई मजेदार चीज है, मजा आ जाता है. And okay, so basically they have given me two aprons. This is also apron and this is t-shirt. Then there is one more t-shirt and yep, and then there is this फ्री का बॉटल कॉफी वगैरह के लिए. सो यार सिंपल सी बात मैं ये बताता हूँ, और ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको. बेसिक सा रीजन है आपको मोटिवेट करने का. क्यों कि अगर आप B1 कर रहे हो या जर्मन लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो बस ये मत सोचो कि यार क्या होगा, मैं पढ़ तो रहा हूँ, कितना डिफिकल्ट भी है. बट ये भी देखो कि यार अगर आप कर लो ना तो उसका आपको प्रूफ मिल सकता है, आपको उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकते हैं, कपड़े मिल सकते हैं अच्छा काम मिल सकता है, कंफर्टेबल काम मिल सकता है. सो सारी चीज़ें तो एक तरफ, बट मैं अगर ग्रूमर के बारे में बताऊँ तो बेसिकली ये एक फ्लावर और प्लांट शॉप है जो जर्मनी में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है. सो जो शॉप है और जो कंपनी है वो 1974 में रजिस्टर्ड हुई थी और फॉर्म हुई थी इन हैम्बर्ग, और उसके बाद से धीरे धीरे करके ये पूरे जर्मनी में लाइक स्प्रेड हो गई और आज के टाइम पे सबसे बड़ा चेन स्टोर है ये बेसिकली. एंड द अदर थिंग is with this card and my like employee code I get like 20% discount also on all the products, so that's also really good. So अगर किसी को फ्लावर वगैरह गिफ्ट करना होता है तो मेरे लिए अब काफी ज्यादा इजी है. तू समझा? हाँ. नहीं तू समझा नहीं. So yeah, so लास्ट में इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, क्लोज करने से पहले एक लाइन बोलना चाहूँगा जो मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई करता हूँ और आपको भी मैं चाहूँगा अगर आप यहाँ पर आ चुके हो या तो आने वाले हो, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर सक्सेसफुल होना है तो यहाँ पर एक सिंपल सा मंत्र है जो अगर आप फॉलो करो तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए. तो यहाँ पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना है, आपको रखना है पेशेंस, आपको करना है हार्डवर्क और आपको सीखनी है लैंग्वेज. अगर ये तीन चीज़ें आपने यहाँ पर आने के बाद कर ली तो यार आप सक्सेसफुल हो गए यहाँ पर. और उस चीज़ की गारंटी तो मैं नहीं दूंगा, बट ये ज़रूर बोलूँगा कि आपका जो यहाँ पर टाइम होगा और आपका एक जो हार्डवर्क रहेगा वो बिल्कुल ही पे ऑफ होगा. बाकी आई विल नॉट गो इनटू डिटेल कि यार किसका कौन सा फील्ड है और उस फील्ड में कितनी जॉब्स है तो वो मुझे नहीं पता, राइट. बट उसका भी आपको अच्छे से सोच समझ के आना है. बट ऑल इज ऑल गुड. और बाकी तो मैं यही बोलूँगा कि अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और तब तक के लिए चाओ चाओ.